साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड जीव विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे और ये जो हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, यह सिल्वर लाइन पब्लिकेशन के द्वारा एनसीईआरटी आधारित जीव विज्ञान के प्रश्नों का संकलन किया गया है। इस पुस्तक से हम इसको यहाँ पर देख रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि पेंसिलिन की खोज किसने की? तो पेंसिलिन की खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। अगला है पादप तथा जंतु में अंतर क्या है? तो इसमें पोषण का अंतर होता है, दोनों में पोषण का अंतर होता है। अगला है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नील हरित शैवाल या जिसे ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये सबसे पुराना जीव है। सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या होता है? सजीवों का प्रमुख लक्षण जो है जीव द्रव्य है। क्या है? इनमें जीव द्रव्य का पाया जाना, जिसे इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसका नामकरण जो है पुरकिंजे ने किया था और जो हेक्सले हैं इन्होंने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा। इसमें 80% जो होता है जल होता है, 80% जल होता है। तो देखिए ये 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन जिसकी मात्रा 76% होती है, कार्बन 10.5% होती है, हाइड्रोजन 10% होती है, नाइट्रोजन 2.5%। तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर के ये बना होता है। आगे देखते हैं जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका प्रयोग जो है किसने किया? लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने। ठीक है, लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने। जबकि अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और पुरकिंजे ने जो है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किया था। हेक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। आगे देखते हैं पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है? तो जो टेनिन होता है, टेनिन का उपयोग जो है चमड़ा उद्योग में किया जाता है। वह सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कहते हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो ये वर्गीकरण जो है हिटकर के द्वारा किया गया था। हिटकर के द्वारा किया गया था। जबकि कैरोलिस लीनियस को जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल इसमें पाया जाता है। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल। इसीलिए जब ये काटती है तो आपको हल्का सा दर्द होता है, तो ये फार्मिक अम्ल ही सिक्रेट करती है। फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। किसका? शैवाल का। जबकि माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द्विचक्राकार रचना डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था किसने? वाटसन एवं क्रिक ने, जिसके लिए इन्हें 1962 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था जीव विज्ञान का। प्रोक्रियोटिक तथा जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी का जो है नोबेल दिया गया था। प्रोक्रियोटिक तथा यूक्रियोटिक में मुख्य अंतर किसका होता है? तो केंद्रक कला जो है के अनुपस्थित होने का। आगे देखते हैं सन हेम्प रेशे कहां से प्राप्त होते हैं? तो ये जो है फ्लोएम से। किससे? फ्लोएम से। देखिए जाइलम और फ्लोएम जो है ये संवहन उत्तक होते हैं पौधों में। जो जाइलम होता है ये जड़ों से पानी को पूरे वृक्ष या जो पादप होता है उसके पूरे पार्ट में पहुंचाते हैं। जबकि जो फ्लोएम होता है ये पत्तियों के द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है उसको पूरे पेड़ में पहुंचाते हैं। किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? तो साइकस, गिंगो, मेटासिक्विया, इन्हें जो है क्या कहा जाता है? जीवित जीवाश्म, अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। गेहूं तथा मक्का में पाया जाने वाला फल कौन सा होता है? इसमें कैरियोप्सिस मिलता है। क्या होता है? कैरियोप्सिस। पुष्पीय पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं किसमें? तो परागण में पाए जाते हैं। अनार में खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? तो अनार में खाया जाने वाला भाग जो होता है बीज का रसदार वाह्य चोल होता है। जो बीज होता है उसके ऊपर जो कवर होता है उसी को खाया जाता है। जबकि देखिए भ्रूण कोश किसे खाने वाला भाग होता है? तो भ्रूण कोश जो है नारियल, गेहूं, इन दोनों का होता है। जबकि मार्शल पुष्पासन, तो इसके तहत सेब, नाशपाती आ जाते हैं। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा तना है?
कौन सा तना का रूपांतरण है? तो देखिए अदरक जो होता है ये तने का रूपांतरण है। इसके अतिरिक्त आलू, बंडा, केसर, प्याज, हल्दी ये भी क्या है? ये तने के ही रूपांतरण है। जबकि सलजम और गाजर तथा शकरकंद ये जो हैं ये मूसल जड़ों का रूपांतरण होते हैं। केला क्या है? केला एक सरल फल है। क्या है? सरल फल है जिसका मध्य एवं अंतःवित्ती जो होती है उसको खाया जाता है। निम्न में से किसमें भ्रूण अनुपस्थित होता है? तो शैवालों में जो होता है इसमें भ्रूण नहीं होता है। ईस्ट कोशिका में मुख्य विकर होता है। क्या होता है? एक सेकंड। इसमें जो होता है जाइमस होता है। जाइमस भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो इसमें थाइबोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन, थाइबोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के है ये उल्टा कार्य करता है। जबकि एजोटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर ये नाइट्रोजन स्थिरीकारी होते हैं, स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, अर्थात ये उर्वरता बढ़ाते हैं। स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले पौधे कौन से हैं? तो ब्रायोफाइट्स हैं। कौन है? ब्रायोफाइट्स। देखिए ब्रायोफाइट्स जो सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह होता है। ठीक है, इसमें जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है और इन्हें ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत का एमिफीबिया अर्थात उभयचर वर्ग भी कहा जाता है। जबकि आवृत बीजी जो होते हैं ये इनमें क्या होता है? बीज जो होता है फल के अंदर होता है। क्रिसमस वृक्ष है कैसा? एरोकेरिया। रेजिन व तारपिन प्राप्त किया जाता है किससे? तो पाइनस से प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्रतिजैविक पृथक किया गया। प्रथम जो प्रतिजैविक है एंटीबायोटिक इसको पृथक किया गया था किससे? टेरामाइसिन से। सी ऑप्शन। ईस्ट कोशिका में मुख्य एंजाइम होता है। मुख्य एंजाइम कौन सा होता है? जाइमस। इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। मूंगफली के टिक्का रोग का कारण कौन सा कवक होता है? तो यह है सर्कोल्स पोरा। इस कवक के कारण जो है टिक्का रोग होता है, फंगी के कारण। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्न में से कौन से शैवाल भाग लेते हैं? तो एनाबिना तथा नोस्टक नोस्टाक। संसार में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है किसके द्वारा? शैवाल के द्वारा। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा। जबकि लुई पास्चर के द्वारा किया गया था रेबीज का टीका एवं दूध के पास्चराइजेशन का की खोज जो है वो लुई पास्चर ने की थी। जबकि पेंसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और डीएनए के संबंध में जो उसका मॉडल बनाया था वो वाटसन और क्रिक ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बीमारी को वैक्सीन या टीके के द्वारा रोका जा सकता है? तो हैजा, चेचक, हेपेटाइटिस इन सभी को। डी ऑप्शन। निम्न में से कौन संचरणीय रोग नहीं है? कौन सा संचरणीय रोग नहीं है? तो देखिए इसमें आपका जो कर्क रोग है जिसे कैंसर कहते हैं ये संचरणीय रोग नहीं है। जबकि चिकन पॉक्स, हैजा, क्षय रोग ये एक से दूसरे में फैलता है। डेंगू के वायरस का वाहक, डेंगू के वायरस का वाहक कौन सा है? तो मादा एडीज मच्छर जो होता है इस ये वाहक का कार्य करती है। निम्न में से कौन सा वायरस जनित विषाणु से होने वाला रोग नहीं है? तो जो क्षय रोग है जिसे टीबी कहते हैं ये बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है? तो देखिए यहाँ पे एक सेकेंड। जो मलेरिया होता है ये प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। कौन सा प्रोटोजोआ होता है? या प्रोटोजोआ को हिंदी में परजीवी कहते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से ये फैलता है मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा, वो वाहक का कार्य करती है। बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु किस रोग का कारक है? एंथ्रेक्स रोग जो कि जानवरों में होता है उसका कारक है। एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु की खोज किसने की? तो इसकी खोज जो है रॉबर्ट कोच ने कालावर टीबी के टीके की भी खोज की थी। निम्न में से कौन मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है? तो एंथ्रेक्स जो होता है ये जीवाणु के द्वारा होने वाला जानवरों में रोग है। मवेशियों में होने वाला कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है? तो देखिए खुरपका और मुंहपका ये वायरस से होता है, अर्थात डी ऑप्शन। जबकि एंथ्रेक्स जो है ये बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। आगे चलते हैं। पादपों में होने वाला कौन सा रोग कवक जनित है? फंगी से होता है।
तो गेहूं की रस्ट जो है ये कवक जनित है, जबकि नींबू क्रेकर ये जीवाणु से होने वाला रोग है। जैम एवं स्क्वैश को लंबे दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम लोग जो है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबार सल्फाइड, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। मांस और मछली के परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सामान्य नमक का प्रयोग किया जाता है। किसका? सामान्य नमक का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? तो कितनी है? 78%। निम्न में से कौन लेग्यूम पौधे, दलहन वाले पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? तो ये कौन सा है? राइजोबियम। राइजोबियम। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है किसने की थी? लुई पाश्चर ने। एडवर्ड पाश्चर और लुई पाश्चर में कंफ्यूज मत होइएगा, लुई पाश्चर ने की थी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसको पाश्चुरीकृत किया जाता है? तो दूध को किया जाता है। किसको किया जाता है? दूध को। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो है लुई पाश्चर ने की थी। जीवों के अस्तित्व के लिए कौन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है? तो वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन जो है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी या काइटोलॉजी, सी इसकी स्पेलिंग जो होती है CYTOLOGY। निम्न में से किसकी निम्न में से किसकी एक सुनिश्चित आकृति नहीं होती है? तो अमीबा की कोई एक सुनिश्चित आकृति नहीं होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।